हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाली कहानी में अब आप देखने वाले हैं कि फाइनली अनु ने आर्य को माफ़ कर दिया है और पहुँच गए हैं दोनों वापस अपने घर। जैसे अनु सुबह सुबह तैयार होकर ऊपर से नीचे आती है तो यहाँ पे गायत्री माता की नज़र उन पर पड़ती है और अनु को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और अनु को गले से लगा लेती हैं और अनु से पूछती है कि तुम यहाँ पर कब आई, तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो अनु कहती है कि माँ, मैं तो कल रात ही आ गई थी, लेकिन आप इतनी चैन से सो रही थी ना, इसलिए मेरा मन नहीं था कि मैं आपको डिस्टर्ब करूं। उसके बाद यहाँ पे गायत्री माँ बहुत खुश हो जाती हैं और बोलती हैं तुम्हें देखकर तो मैं बहुत खुश हो चुकी हूँ। तुम्हें पता नहीं है मैंने तुम्हें कितना मिस किया और तुम्हारे जाने से हम लोग सब कितने परेशान थे। उसके बाद देखेंगे कि आर्य भी तैयार हो जाता है और बोलता है कि अनु की मैं ऑफिस से के लिए निकल रहा हूँ। उसके बाद ऑफिस चला जाता है। जैसे ऑफिस पहुँचता है तो यहाँ पे झेड़े थोड़ा परेशान दिखाई देता है। तो यहाँ पे केबिन में आता है आर्य के और आर्य के तो यहाँ पे आर्य से झेंडे कहता है कि झेंडे तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो, अनु अब वापस घर आ भी गई है, अनु ने मुझे माफ़ भी कर दिया है, अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो झेंडे कहता है कि मुझे तो बस बहुत डर लग रहा है, जैसे एक एक करके सारी सच्चाई अनु के सामने खुलती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि राजनंदिनी के सच का भी सामना अनु को पर हो जाए। और यहाँ पे सुनने के बाद आर्य भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और यहीं पे झेंडे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो झेंडे कहता है कि कल जब तुम गए थे ना तब मुझे एक फ़कीर बाबा मिले थे। फ़कीर बाबा ने मुझे ऐसी बातें कही कि धीरे धीरे कागज़ के पन्ने की तरह सारा सच बाहर आ जाएगा, एक एक करके सबका खुलासा होगा। सब कुछ कहने के बाद बाबा यहाँ पे कुछ हिंट भी दे रहे थे कि जैसे अनु के सामने सारी सच्चाई एक एक करके निकल कर आएगी। और ये बात सुनने के बाद मुझे डर लग रहा है, क्योंकि अब बाबा जी जो कहते हैं ना वो हमेशा सच ही होता है, वो कुछ गलत नहीं बोलते हैं। और सब सच है बोलने के बाद यहाँ पे आर्य भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। आर्य सर भी कहते हैं कि मैंने तो अनु को प्रॉमिस किया है कि मैं उससे कभी अब झूठ नहीं बोलूँगा, आज के बाद ऐसा कोई भी चीज़ नहीं छुपाऊंगा जो अनु को हर्ट हो, कि ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा। और कल ही अनु को पता चलेगा तो अनु दुखी हो जाएगी, तो फिर अब क्या करूँगा, क्या वो अनु मुझे माफ़ कर पाएगी, क्योंकि अनु तो बहुत मुश्किल से मानी है, वो मानने का नाम ही नहीं ले रही थी, मैंने बड़ी ही मुश्किल से उसे मनाया है। तो अब आर्य सर भी इस बात से ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं कि राजनंदिनी का सच ना आ जाए अनु के सामने। और अब यहाँ पर देखेंगे कि मानसी जो है वो देखती है कि अनु तो घर वापस आ गई, तो फिर वो गुस्से में आ जाती है, सोचती है कि सारा प्लान फेल हो चुका है। अनु कल ही तो गई थी और आज सुबह आ गई, मुझे लग रहा था कि अब मैं इस घर में बहू की तरफ पे राज करूँगी, लेकिन ये अनु ना अपने घर में रह सकती है ना कहीं, बस एक ही दिन में आ गई वापस ये। तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है मानसी को, काफ़ी बुरा लगता है। अनु अपने कमरे में तैयार हो रही होती है, तभी वहाँ पे पहुँचने वाला है यशवर्धन। अनु को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि तुम कहाँ चले गई थी, मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, अब प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना। अनु कहती है कि आप परेशान मत होइए, मैं अब कभी नहीं जाऊँगी और इस घर में ही रहूँगी। तो इस तरीके से यशवर्धन भी मनाते हुए दिखाई देगा। फिर यहाँ पे अनु सोच में पड़ जाती है कि मैंने आर्य सर से पता नहीं कितना गुस्सा करा छोटी सी बात को लेकर। ठीक है, आर्य सर ने झूठ बोला, लेकिन वो मेरे लिए ही झूठ बोल रहा था, तो लेकिन मुझे समझना चाहिए था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया। एक तो आर्य सर जो इतने अच्छे हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, आर्य सर तुरंत मुझे लेकर आ गए हैं और मैं भी उनके लिए रात भर वहाँ पर खड़े रहे, मेरे लिए कितना प्यार करते हैं, पर वो यहाँ पर नहीं आई और बार बार आर्य सर से शक करती रही। आज के बाद मैं उनको कभी शक नहीं करूंगी। एक तरफ अनु ये सोच रही है कि वो आर्य सर को भरोसा नहीं तोड़ेगी, और दूसरी तरफ आर्य को भी लग रहा है कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए जिसकी वजह से अनु मुझसे फिर से नाराज़ हो जाए, अनु को लगे कि मैं उसे फिर धोखा दे रहा हूँ, बातें छुपा रहा हूँ। आर्य सर थोड़े परेशान हो चुके हैं क्योंकि झेंडे ने उनको काफ़ी ज़्यादा सतर्क कर चुका है। अब देखना दिलचस्प होने वाला है।